हेलो एवरीवन। तो चलिए अगले 1 मिनट में जानते हैं व्हाट आर दी लेगेसीज ऑफ इमरजेंसी। पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक लेगेसी के अंदर आता है अम्ब्रेला पार्टी स्ट्रक्चर। कांग्रेस का जो अम्ब्रेला पार्टी स्ट्रक्चर था, सबको एक साथ लेके चलने वाला पार्टी स्ट्रक्चर था, वो शेड कर दिया और कांग्रेस अपने आप को सोशलिस्ट और प्रो पुअर की तरफ ले गई। दूसरा है नॉन कांग्रेसिज्म। ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड आफ्टर इमरजेंसी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थी वो कहीं ना कहीं एक साथ आई टू डिफीट दी कांग्रेस। थर्ड है एम्पावरमेंट ऑफ ओबीसी। अब जनता पार्टी गवर्नमेंट के पीरियड के दौरान जो नॉन कांग्रेस लीडर्स अपॉइंट हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं ओबीसी के एम्पावरमेंट की तरफ ध्यान दिया। और आखिरी पॉइंट आते हैं डेमोक्रेटिक रेजिलियंस का। डेमोक्रेटिक रेजिलियंस का यह मतलब है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी लोगों को समझ आया कि डेमोक्रेसी कितनी इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन दिखते हैं उनको कैसे हराया जाता है इलेक्शंस में, ये हमें समझ आया 1977 के इलेक्शंस में। कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल लेगेसी के अंदर एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी आता है। बिफोर इमरजेंसी कैसे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बी इट ऑन फंडामेंटल राइट्स, बी इट ऑन राइट टू प्रॉपर्टी और बी इट ऑन टीपीएसपी। ड्यूरिंग इमरजेंसी भी कॉन्फ्लिक्ट चला। और आफ्टर इमरजेंसी एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी में जुडिशरी ने लोगों की सिविल राइट्स बचाने के लिए, सिविल लिबर्टी बचाने के लिए और ज्यादा स्टेप लिए जाने शुरू किए। फिर आता है सेफगार्ड्स अगेंस्ट पॉलिटिकल मिसयूज। हमें समझ आया कि कैसे इमरजेंसी में आर्टिकल 352 का मिसयूज किया गया। तो अमेंडमेंट 44 से ये सारे जो मिसयूज किए जाने वाले क्लॉज थे, जैसे कि इंटरनल डिस्टर्बेंस था, इसको चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया और रिटर्न में देना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इमरजेंसी लगवाने के लिए। तो ये सब हमारी लेगेसी है इमरजेंसी की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।